ओम नमः शिवाय। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी या करक चतुर्थी भी कहते हैं। और इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर आज के दिन ही सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश भगवान, माता पार्वती, करवा माता और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। तो आइए आज श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं। संकष्टी चतुर्थी की कथाएं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के पूछने पर उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से इस व्रत की महिमा के बारे में पूछा। तब गणेश भगवान ने उन्हें समस्त संकष्टी चतुर्थी का वृत्तांत बताना प्रारंभ किया। ऐसे ही एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी उपस्थित होने पर देवी पार्वती जी ने कहा कि हे भाग्यशाली लंबोदर, वासनाओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि माते, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन प्रियंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से ही करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन रहकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ। माते, अब आप सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया, उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उंखल और बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा ना मारने का उन्होंने वर प्राप्त कर रखा है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और फिर सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में पहले की भांति निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से ही पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर सब देवतागण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और भली भांति स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। मुनि की बात से सभी देवता संतुष्ट होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी पुण्य व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से देवी पार्वती जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र विश्व वेदांत और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पुण्य पा जाएंगे। तब श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने भी गणेश जी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत की कथाएं। करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस कारण सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा।
रात्रि के समय जब साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। तब बहन ने कहा कि भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही वह कुछ खा सकती है। चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वह अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्होंने ऐसा विचार किया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा दीपक जलाकर रख दिया। घर वापस आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उसकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। लेकिन बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और बहन ने बहुत खुशी से चंद्रमा को देखा और उसे अर्घ दे दिया। करवा अर्घ देकर भोजन करने लगी, तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आ गई, दूसरे टुकड़े में बाल आ गया और तीसरा टुकड़ा जैसे ही उसने मुंह में रखा तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे ससुराल से प्राप्त हुई। वह सुनकर शोक में डूब गई। यह सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत विधि से व्रत के टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लेती है और अपने शित्व से उन्हें पुनः जीवित करने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर फिर उसने व्रत रखा और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध किया, यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी बात सुहागिनें नहीं मानती, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस तरह एक के बाद एक जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। 6ठी भाभी ने उसे बताया क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका ये व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आई। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगी। इसे देखकर करवा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और अपने सुहाग को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब छोटी भाभी ने करवा से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करवा नहीं मानी। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश की जय जयकार करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार भगवान की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। उसी समय से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती हैं। करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के शित्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा रहा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंस गए थे। तब करवा ने सच्चे मन से यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता
क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अभी श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह में वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरी सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अमर बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजा से हो गया। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए अपने मायके आई। वीरावती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वह बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और फिर वह मूर्छित हो गई। उसके साथ भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी बहन का व्रत तुड़वा देना ही ठीक समझा। तब उन्होंने एक पहाड़ी पर आग जलाई और उसे चंद्रमा निकलना बताकर अपनी बहन का व्रत तुड़वाकर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती जी ने दर्शन दिए और माता पार्वती ने उसे बताया कि उसने झूठा चंद्रमा देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। रोज सेवा करते करते वह राजा के शरीर से एक एक सुई निकालती गई। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखा और वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आ गया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। उधर जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी वीरवती से भी पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़ियां लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़ियां ले आया। वीरवती अब हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसे बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। देवियों ने पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से अपने पतियों की रक्षा की प्रार्थना की और इस संकल्प का ऐसा असर हुआ कि देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और ये कथा ये संकेत देती है कि नारी की आस्था और प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। करवा चौथ के व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी।
उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में चबाकर उसे यमलोक की ओर ले जाने लगा। वर्धपति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते ना बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा धोबिन वहां पहुंची तो उस समय वह मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने कुछ संकल्प करके उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज जी के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस मगरमच्छ को इसके अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज जी ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है और मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का ऐसा साहस देकर यमराज जी भी डर गए, मगर को यमपुरी भेज दिया और साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। इन कथाओं को सुनने के बाद जो चौथ माता की कथा ना सुने, उसे सुनी गई कथाओं का पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा कर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन लगाए बैठा था और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ।
वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी और बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूं। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्तर, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहां आया हूं, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब वह ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब हम सभी मिलकर गणेश भगवान, चौथ माता और करवा माता की आरती गाएं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सुवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू वन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, पल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सत्यकारी, कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी मैया, शोभा अति भारी देखत रूप मनोहर देखत रूप, मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। मैया महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे, मैया ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सुवारी। सोहे सिंह की सुहारी, सोए कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया।
बाजत नौबत द्वारे अरु मर्दंग डम डम डमरू मैया, अरु मर्दंग डमरू 64 जोगनी, नाचत 64 जोगनी, नाचत नृत्य करे भैरू, ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े, ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया, ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी, ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती दीर्घायु, पति होवे दीर्घायु, पति होवे दुख सारे हरती, ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपत जी बड़े दयालु, गणपत जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे, ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो कोई गावे मैया, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण व्रत, सब विधि सुख पावे, ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया, ओम जय करवा मैया। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय, करवा माता की जय, जय चौथ माता की जय। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री शिवा नमस्तुभ्यम। जय माता दी।